अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज इस वक्त लाहौर में टकसाली गेट के साथ हीरा मंडी में मौजूद हूं। आज की इस वीडियो में हम टकसाली गेट और हीरा मंडी की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हीरा मंडी के बारे में जो चीज़ें मशहूर हैं। आज भी हमारा नाम सुनकर, हीरा मंडी का नाम सुनकर हमारे जहन में एक ही लफ्ज़ आता है कि यहाँ पर रक़्स होते होंगे, मुजरे होते होंगे। क्या वो चीज़ें अब भी यहाँ पर होती हैं या वो किस्सा पारीना हो चुकी हैं? ये तो तमाम हिस्ट्री जो है हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हीरा मंडी के मकामी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे हीरा मंडी की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताइएगा जो आपको पता है। हीरा मंडी की तारीख़ के बारे में जितना हमारे बड़ों ने हमें बताया, तो ये पहले होती थी ग्वाल मंडी में। तो हीरा सिंह जो कि उस वक़्त के यहाँ के बादशाह थे, उन्होंने आकर ये ग्वाल मंडी से लाकर यहाँ पर शिफ्ट की। फिर उन्होंने अपने नाम पर ये बनाई हीरा मंडी। उनका हीरा सिंह नाम था, उन्होंने हीरा मंडी के नाम से बनाई। तो ये जहाँ पर आप बैठे हैं, ये इसको कहते हैं टकसाली बाज़ार। इसको टकसाली बाज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिक्के बनते थे, टकसाल था तो उस पर इसका नाम रखा गया। मौजूदा वक्त में इसका नाम बाज़ार शेखुपुरिया रखा गया। तो ये सारा ही हीरा मंडी का इलाका कहलाता था। और उस वक़्त यहाँ पे आप देखेंगे पुरानी इमारतें अभी भी हैं, लेकिन वाल सिटी का काफ़ी कंट्रोल है। और मज़ीद 10वें 11वें महीने में उन्होंने फिर से प्रोग्राम शुरू कर देना। तो वाल सिटी चाहती है कि फिर हम 47 से पहले वाला नक्शा यहाँ पे बनाएं, ताकि इस जगह की खूबसूरती ख़राब ना हो। इमारतों में 47 से पहले वाला नक्शा बनाना चाहते हैं, यानी इमारतों को दोबारा रेनोवेट करना चाहते हैं? जी, हमें नोटिफिकेशन दे दिया गया है। बस हो सकता है 10वें 11वें महीने में यहाँ के प्रोग्राम शुरू हो जाए। बाटी गेट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, दिल्ली दरवाज़ा जैसे बना, वैसे ही हमारी मार्केट भी बनेगी। पूरे टकसाली को उस तरह के रेनोवेट करेंगे। अच्छा, ये हीरा मंडी के बारे में कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कि यहाँ पे आजकल के दौर में भी वो काम हो रहे हैं, यानी रक़्स वगैरह और दूसरे का, ये ऐसा कुछ होता है आजकल? नहीं सर, नहीं, वो रक़्स वाले लोग भी नहीं रहे और रक़्स करने वाले भी नहीं रहे, इसलिए वो ज़माना नहीं है। रक़्स करने वाले गए, क्योंकि जो फ़न था ख़त्म हो गया है। फ़न वाले लोग नहीं हैं अब। उस वक़्त नवाबों के दौर में सब कुछ होता रहे। तो हीरा मंडी का एक तहज़ीब के नाम पे नाम था कि नवाब अपने बच्चों को तहज़ीब सिखाने के लिए हीरा मंडी भेजते थे, क्योंकि उस वक्त जो तवाइफ़ें थी, आज का शरीफ से शरीफ इंसान उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जिस वक्त की वो तवाइफ़ की जो तहज़ीब थी। आज वो तहज़ीब नहीं है, वो बात नहीं है। अच्छा, आज भी लोग जब हीरा मंडी का लफ्ज़ पहली बार सुनते हैं तो उनके ज़हन में एक ही बात जाती है, यहाँ पे तो मुजरे होते होंगे और ये तवाइफ़ें होती होंगी। और आप चूँकि यहाँ पे सारा दिन गुजारते हैं, तो ऐसा कुछ होता है या अब नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हैं, सेफ़ बैठे हैं, ना ऐसा कुछ है, ना कोई मामला है। बकाया वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ये हमारे जो सुनने में आया है कि ज़िया के दौर में इस चीज़ को कंट्रोल किया गया था। उसके बाद मुशर्रफ ने आके और प्रेशर डाला, तो फिर ज़ाहिरी बात है सब फैल गया। ये एक रेड लाइट एरिया कहलाता था, यहाँ पर वो काम होता था जो होना था, तवाइफ़ों का काम जो कुछ होता था। तो अब जब फैल गया है तो हर गली में भी है, हर मोहल्ले में है, हर होटलों में, हर जगह पे जा चुका है ये काम। इधर कुछ भी नहीं रहा, इधर सिर्फ ये बिज़नेस है। उसकी वजह से हमारे बिज़नेस पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि उस वक़्त में हमारा बिज़नेस बहुत अपर लेवल पर चलता था। क्योंकि लोग आते थे, लोगों की ख्वाहिश होती थी कि यार हम हीरा मंडी देखें जाके। तो फिर यहाँ से जूती, यहाँ की जूती, तिल्ले की जूती मशहूर होती थी, यहाँ का खुस्सा मशहूर होता था, जो आज तक मशहूर है। नाज़रीन, लाहौर का टकसाली गेट वो वाहिद गेट है जो कि मगरब की जानिब वाक़या है। बाकी जितने भी गेट हैं वो दूसरे, कोई मशरक़ में वाक़या है और कोई जनूब में वाक़या है, लेकिन ये वाहिद गेट है जो मगरब में वाक़या है। 16वीं सदी में इसको तामीर किया गया और इस गेट के अंदर हीरा मंडी मौजूद है, जिसको शाही मोहल्ला भी कहा जाता है। हीरा मंडी के बारे में ये मशहूर है कि मुग़ल लोग जो थे वो औरतों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे, जिनमें तवाइफ़ें और रक़्स गाने वालियाँ सिखाने वाली लोगों को, उनके बहुत ज़्यादा ये शौकीन थे। तो इन्होंने हिंदुस्तान भर से जो भी इस तरह के फ़नकार थे उनको इकट्ठा किया और इनको इस मोहल्ले में लाकर भेज दिया, और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मोहल्ला मशहूर हुआ। इसको हीरा मंडी कहा गया और शाही मोहल्ला भी इसको कहा जाता रहा है। और इसमें ये बातें मशहूर थी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तवाइफ़ें मौजूद हैं और यहाँ पे ये काम होते रहे हैं। लेकिन अब भी आजकल के दौर में कहा जाता है कि ज़ियाउल हक़ ने 1986 में सब लोगों को यहाँ से भेज दिया था, मुंतशिर कर दिया था, और ये जो काम था फिर पूरे लाहौर में फैल गया और इस मोहल्ले में
बहुत ज़्यादा कम हो गया। नाज़रीन, हीरा मंडी जहां अपनी तवाइफ़ों की वजह से मशहूर है, वहीं पे इन्होंने बहुत सी बड़ी शख्सियात को भी जन्म दिया और बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पे रह चुके हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं, वो भी इस मोहल्ले में रहे हैं। मैडम नूर जहाँ इस मोहल्ले में रही हैं। इसके अलावा असद अमानत अली ख़ान जो है इस मोहल्ले में रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मशहूर चीज़ें हैं जो इसी मोहल्ले में थी, यानी कि लाहौर का पहला सिनेमा पाकिस्तान टॉकीज़ भी था, वो भी इसी मोहल्ले में था। तो बहुत ज़्यादा तारीख समोए हुआ हीरा मंडी जो है। और आजकल जो हीरा मंडी है वो हीरा मंडी नहीं है जो हमें बताई जाती है, ये जो हमें सुनाई जाती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस्सा पारीना हो चुकी हैं। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ का आर्किटेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे हैं और इसके करीब ही बादशाही मस्जिद भी वाक़ है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।